हेलो भाई, मैं विवेक। आज ब्लॉग बनाने का मन था नहीं, मतलब टाइम ही नहीं था सीधा, क्योंकि मूंग के साथ कोई मजाक नहीं होगा मित्र। आठ 855 के पीछे अल्टरनेटर लगा के चल रही है हम, क्योंकि लाइन की पूरी जवाबदारी, अगर लाइन गड़बड़ होती है या फिर लाइन नहीं रहती और अपने को पानी देना है, ज़्यादा काम कवर करना है, तो वो जवाबदारी है भाई इसकी। न्यू हॉलैंड और 735 की जवाबदारी है मूंग में स्प्रे करने की। ये भैया ने पानी बुला लिया। रात के अभी कितने बजी? 12:30 बज गई होगी। दिखा दो थारा मोबाइल। 1 बज गई रात के। 5 बज रहा था, डियो उड़ गो। तो अब समस्या ये है कि वहाँ नहर पे खड़ा है ट्रैक्टर, जो अल्टरनेटर भी है, और अल्टरनेटर को ढका भी नहीं हमने। दूसरी बात, वहाँ पे एक गाड़ी भी खड़ी है, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो रोड पे कैसे पहुँचेगी। और पानी आ चुका 12 बजे रात को। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 4x4 ट्रैक्टर है कोई सी भी कंपनी का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी जो आपको मेंटेनेंस 2 व्हील से ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, 2 व्हील और 4 व्हील में देखो खेत में काफ़ी फ़र्क है। रोड पे तो इसका नुकसान है 4x4 का, बाकी आपको खेत में इसका फ़ायदा मिलेगा। रोड पे नुकसान कैसे है? क्योंकि सेम कैटेगरी का अगर ये 2 व्हील होता तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा माइलेज दे पाएगा। उसका कारण सीधा सा आप ये समझो, 4 व्हील में आगे कितना वेट होता है। अब ये 2 व्हील अगर ये भी 5405 होता, नॉर्मल ऐसे टायर होते हैं पतला इसका एक्सल होता, इतना वेट भी मेरे ख्याल से अपने को इस पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब ये ट्रॉली वाले काम में चलता है, हल्के काम में लगा लो, खेत में भी जैसे बोनी वगैरह में, तो अपने को बेस्ट माइलेज देता। अब इसको ये है कि भाई इतना बड़े टायर, इतना वेट, इसको खेत में भी ऐसे धका के चल रहा है। हाँ, जहाँ हैवी जुताई है वहाँ इसका फ़ायदा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है। लेकिन जहाँ हल्के काम है ना, वहाँ फिर भाई 4 व्हील कोई सा भी हो, 4 व्हील के फिर नुकसान है। अच्छा, 4 व्हील में मेंटेनेंस बहुत से आप कंपनी के मुंह से सुनते होंगे कि भाई इनमें कोई मेंटेन तो आपको करना पड़ता है। देखो इसमें यहाँ पे डलता है ऑयल, गेयर गरारी, सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो, लेकिन हाँ अगर कभी हुई तो इसमें आपको खर्चा लगेगा 2 व्हील की अपेक्षा में, क्योंकि 2 व्हील में कुछ नहीं होता, एक बेरिंग यहाँ पे होता है नॉर्मल, इसमें क्या ही ख़राब होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वो धड़ी पास से लगभग 5-10 साल बाद वो कटती है सील होन, क्या बोलते हैं उसको, कुछ आता है यहाँ पे जो कट आवाज़ करने लगता, थोड़ा सा नाम मैं भूल गया। उसके अलावा कुछ नहीं। अब इनमें गेयर गरारी सारी चीज़ें हैं, तो कंपनी बोलने को बोल देती भाई इसमें कुछ नहीं है, 4 व्हील में ऐसे ही है, जबकि बहुत कुछ होता है। तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। मतलब फ्रंट में जहाँ जहाँ ग्रीसिंग पॉइंट है पूरे ट्रैक्टर में, आप चाहे ग्रीसिंग करवाओ ना करवाओ, लेकिन समय समय पे फ्रंट एक्सल में तो ज़रूर करवाओ। अभी इसमें यहाँ पे गैस भी बन जाती है। जॉन डियर में इस तरह का एक्सल होता है, इसमें कहीं से कहीं तक मुझे हवा निकलने वाला कोई ऑप्शन दिखा नहीं। 50-50D वाले मॉडल में जो एक्सल है ना, उसमें है, इसमें कहीं नहीं है। जो एयर रिलीज बॉल्व होता है वो इसमें कहीं नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले इसकी एयर निकाल देता हूँ एक बारी, फिर आपको दिखाऊंगा 36-30 का सिस्टम। लो जी, खोल के कस दिया, एयर निकाल दी। अब हॉलैंड में से भी निकाल दूँ जरा। सोनू को बोलना है कि इसकी एयर मैंने निकाल दी थी। इसकी एयर कहाँ बनती है? एक 2.2 जो मैंने निकाली है, वैसे ये 2 ही है, बट मैंने यहाँ से भी निकाली इसकी। एक यहाँ से खोल के एक सेम उधर की साइड बोल्ट है। इसके एक्सल में पता नहीं बोल्ट है कि नहीं, एक्सल में नहीं हुआ शायद, बोल्ट तो है यार वो वहाँ पे। उसको भी अगली बार खोल के देखेंगे जब भी थोड़ा बहुत चल जाएगा ना, उसके बाद। फिलहाल तो यहाँ से एयर इसकी निकाल दी। अब अगला काम है इस ट्रॉली को फंसाना और डीजल लेके आना, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो गया। मतलब डीजल की कोई कमी नहीं है, नहीं तो तुम सोचो जैसे पिछली बार अपन ने स्टॉक किया था। स्टॉक तो खैर क्या ही है, स्टॉक तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको ऐसे 3-4 ट्रैक्टर चलाना तो फिर भाई ये कम से कम 2 ड्रम तो भरे हुए ही चाहिए। तो मैं छोटे छोटे को छोड़ देता हूँ, 2 बड़े बड़े भर लेता हूँ, ताकि इनमें ये वाली मशीन चली जाएगी और ये आराम से ट्रैक्टर में डीजल डाल पाएगी। उसके बाद में इस ट्रॉली को छोड़ के आएंगे। पहले डीजल ले आता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा काम करवाना है। इसके पीछे का डालने में दिक्कत है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी छोड़ दूंगा, तो इसी को बैठा लेता हूँ ट्रैक्टर के पीछे। बता, दवाई मिक्स हो गई इसमें पंप में, ऑयल की जगह ये चल गया, पूरा खत्म हो गया। दवाई दवाई यहीं से मैंने इसको एकदम, मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा भाई साहब इसके ऑयल में तो पानी घुस गया। जबकि दिखना कैसे चाहिए, ऐसे ही दिखना चाहिए, ऐसे। इसमें दिख रहा ना ऑयल। अब उसको चेंज करो।
एक पंप खराब होने से दूसरे पंप की केयर चालू हो गई। थोड़ा भर दो, भर दो थोड़ा बताओ। बस बस फेंका को बस। ये वाली मूंग सबसे पहले कटेगी, थोड़ी सी है पर वही सबसे पहले कटेगी। बाकी इसको लेके हम चल दिए डीज़ल लेने। इसमें तो डीज़ल है लेकिन इसके कुछ भाई हैं जिनमें डीजल देखना पड़ेगा क्योंकि वो चल रहे हैं पंप पे, तो उनको डीजल चाहिए। ज़्यादा नहीं, 500 लीटर ले आते हैं, उतने में अपना काम हो जाएगा। पंपों पे आ गया। यस, इसको भी करना पड़ेगा, ये ऐसे चालू नहीं होता ना, यही तो टेक्नोलॉजी है। इस पर चालू ही करना। कोई सो भी डाल दो, डी डाल दो, वी डाल